अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 2.1 एक्सरसाइज है, 9th क्लास 2.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकंड। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने किस चीज में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, चेंज किस में करना हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास इसको हम सोल्व करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको हमने किस चीज में करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास पावर किस में है? प्लस में। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बता सकती हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 10 रेज की पावर 8 है। यहाँ पे अगर हम करूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो आप इसको अभी स्किप करें। ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से करूंगी? जहां पे हमारे पास पॉइंट नहीं होता है हम क्या करते हैं, वो हमारे पास कहाँ होता है? लास्ट में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 10 रेज की पावर 8। मैंने पहले बताया था जब हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड पे जाए तो हमारे पास क्या जाता है? प्लस में। तो ये भी हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। तो मैं ये आंसर लिख सकती हूँ। मैंने ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में करके दिखाया। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ आएगा हमारे पास कितने जीरो आएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर है। पार्ट 4 है हमारे पास। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ at the equator is about 40075,000 meters. Express these numbers in scientific notation. उन्होंने हमें जमीन का एक मुहित दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। वो कितना है हमारे पास? यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। हमारे पास क्या है? 40075 1 2 एंड 3। उन्होंने ये हमें दिया हुआ है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको हमने किस में चेंज करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास मैंने पहले भी आपको बताया, हमारे पास जहाँ पॉइंट ना हो तो हमारे पास कहाँ होता है? लास्ट में। जब हमारे पास लास्ट से हम फर्स्ट डिजिट्स के बाद लेके आएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स बनेंगे? देखो कितनी बार टाइम्स मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी बार मूव हुआ है हमारे पास? 7 टाइम्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 40075 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास प्लस में आएगा या माइनस में। मैंने आपको पहले भी बताया अगर हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड पे हो तो हमारे पास किस में आता है? प्लस में। आंसर क्या है? 40075 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 7। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने हमें ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको हमने किस में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारे पास क्या है? डायमीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 किलोमीटर। इसको हमने किस में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। 6779। देखो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? 10 रेज की पावर 3। वो भी किस में दिया हुआ है? पॉजिटिव में। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो हमारे पास क्या होगा? जहां पे हमारे पास पॉइंट नहीं होता कहाँ होता है? लास्ट में। अब मैंने इसको मूव करना है, यहाँ पर लेके आना है। देखो कितने टाइम्स मूव होगा? 1 2 एंड 3। तो हमारे पास क्या आएगा? 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 3 टाइम्स मूव हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था जब हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव हो तो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव। अब देखो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव हुआ है तो हमारे पास आंसर किस में आना है? पॉजिटिव में। क्या आएगा? 3।
अब देखो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में और ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ है, चेंज हमने किस में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैंने आपको एक सिंपल फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में करके दिखाया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आया 6779 किलोमीटर। 10 रेज़ की पावर 3 थी तो ये 3 टाइम्स मूव है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10 रेज़ की पावर 3। ये साइंटिफिक नोटेशन में और ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उन्होंने हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, चेंज हमने किस में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे ही हमने 5 क्वेश्चन किया था वैसे ही हमारे पास 6 क्वेश्चन है। यहाँ हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 किलोमीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको हमने चेंज किस में करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो हमारे पास यहाँ पे है फॉर एग्जांपल मैं आपको 12756, ये देखो ये हमारे पास क्या है सिंपल फॉर्म में है। इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए पॉइंट हमारे पास कहीं नहीं है तो कहाँ है लास्ट में, ये लास्ट में पॉइंट है। जब हम इसको मूव करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास कितनी टाइम्स मूव होगा 1 2 3 एंड 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 टाइम्स मूव हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। राइट साइड से लेफ्ट साइड पे गया है तो ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, राइट से लेफ्ट साइड पे मूव हुआ तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारे पास क्या है साइंटिफिक फॉर्म। मैंने इस सिंपल को साइंटिफिक नोटेशन में किया और इस साइंटिफिक नोटेशन को इस सिंपल फॉर्म में किया। अब आपको पता चल गया होगा कि ये 10 रेज़ की पावर 4 हमारे पास ये यहाँ पे मूव हुआ है, तो हमारे पास ये राइट से लेफ्ट साइड पे गया तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव। अब देखो हमारे पास आंसर क्या बनता है 12756, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 12756 किलोमीटर, ये हमारे पास आंसर है। आई होप आप लोगों को मेरे इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन माइंड में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।